Hello everyone. Today we will prove the Heron's formula. स्केलर ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए एक हीरोन्स फॉर्मूला था, है ना, उसको आज हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख दूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूला से क्या होता है सबको पता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो आज यही फॉर्मूला हम प्रूव करने वाले हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से, कैसे ये प्रूव होगा इसका, है ना। जब ये बात आई है तो आपको ये भी मालूम होगा कि पेरीमीटर क्या होता है। यहां पर एस की वैल्यू क्या होती है, एस इज सेमी पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी होता है पेरीमीटर, जिसे हम 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर एस क्या हो जाएगा, इसका हाफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इस फॉर्मूले में एस की वैल्यू होती है ए बी सी। और ये ए बी सी क्या है, ए बी सी है ट्राइंगल की साइड्स। कोई भी ट्राइंगल है जिसकी एक साइड को हमने ए मान लिया, दूसरी को बी और थर्ड को हमने मान लिया सी। तो अगर साइड्स ए बी सी हैं, इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ए बी सी, then according to Heron's formula the area of triangle will be under root s minus a, s minus b and s minus c। इनटू में ये सब है ना, कोई साइन नहीं होता तो पता ही है, अगर दो ब्रैकेट में से कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब इनटू है, डॉट लगा तो उसका मतलब इनटू है। तो इसको हम प्रूव करेंगे आज। चलिए सीखते हैं कैसे आया। देखो एक ट्राइंगल बना लो, स्केलर ट्राइंगल, मर्जी आप कैसी भी ट्राइंगल बना लीजिए। मैंने एक ट्राइंगल ऐसा बनाया जिसकी तीनों साइड्स अलग हैं, इसको नेमिंग दे दी ए बी सी। ये साइड्स ए, ये साइड स्मॉल सी मान ली और ये साइड स्मॉल बी मान ली। तो कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस तो चलो अगर हम यहां बेस बी ले लें तो हाइट क्या होगी, अपोजिट वर्टेक्स से इस पर डाले गए परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बी से इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, जिसको नाम दे दो ए बी सी डी, मान लो बी डी, जो इसकी हाइट हो गई। क्लियर, बात समझ में आ गया है ना, बात समझ में आ गई ना। अब करते हैं, देखिए छोटा ट्राइंगल दिख रहा है, लिख देते हैं इन ट्राइंगल। चलो पहले लिख दें ए बी सी, हमने पहला ट्राइंगल ले लिया, दो बार ये लिख दिया, चलो इसे काट देना आप ए बी सी। हमने साइड्स मान ली, इसकी साइड से इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड सी आर साइड्स, ठीक है। और मान लिया बी डी से परपेंडिकुलर डाला हमने किस पर, ए सी। बीडी से परपेंडिकुलर डाल दिया एसी, यानी कि बीडी से परपेंडिकुलर एसी। और इसको एडी, पूरी एसी भी है, एडी को कुछ मान लो, हमने मान लिया कि एडी इक्वल टू है एक्स। तो सीडी कितना बचेगा, तो सीडी होगा पूरी साइड्स यहां से यहां तक बी, ये हमने एक्स मान ली, तो ये कितनी बची, बी माइनस एक्स बची ना, बी माइनस एक्स। तो सीडी इक्वल टू वी माइनस एक्स। बहुत सिंपल प्रूफ है। अब देखना क्या होगा, इन ट्राइंगल, ये दो छोटे ट्राइंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, एक एबीडी और एक सीबीडी, दोनों ले लो। एबीडी से भी एच निकालो और सीबीडी से भी एच निकालो और दोनों को इक्वल रख दो बस। तो इन ट्राइंगल एबीडी दे रहा हूं, इन ट्राइंगल एबीडी हमें मालूम है एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं। एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। क्लियर, कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, छोटा वाला। अब ये जो बड़ा दिख रहा है इससे, कौन सा, बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। परपेंडिकुलर को एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर, है ना। चलिए लिख देते हैं एच स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इससे भी क्या करो, एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो ए स्क्वायर माइनस ये प्लस बी माइनस एक्स सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूं। अब जरा फर्स्ट सेकंड देखो, ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू है और ये भी एच स्क्वायर की वैल्यू है। अगर एच स्क्वायर इक्वल टू सपोज करो 10 है, तो ये भी क्या होगा, पूरा वैल्यू 10 होगा। कहने का मतलब इन दोनों की राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल होंगी। ये तो आप जानते हैं अच्छे से ना, 9th क्लास और 10th क्लास के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग। तो चलिए लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या,
दोनों की RHS सेट्स इक्वल रख दो। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगी ए स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो क्या हुआ, ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस ये ए माइनस बी को होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। क्या होती है, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है द वैल्यू ऑफ ए, बी तो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट तो माइनस 2 इंटू बी एक्स तो माइनस 2bx। यहां तक क्लियर? ओके, अब क्या करें हम, माइनस का अंदर मल्टीपल, तो ये आ गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर। माइनस का जब मल्टीपल करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर हो गया और माइनस प्लस माइनस ऐसे समझ लो चाहे, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस 2bx। यहां लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का एक्स स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में माइनस का एक्स स्क्वायर है, दोनों साइड सेम साइन होते हैं तो कैंसिल हो जाता है, सेम नंबर कैंसिल हो गए, सी स्क्वायर और कुछ नहीं हो रहा कैंसिल। ओके, तो अब क्या करें, इस सी स्क्वायर तो यही बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, इधर ले आए, बी स्क्वायर को हम लेफ्ट से राइट ले आए तो प्लस का बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर को लिया तो माइनस का ए स्क्वायर हो गया और सामने बच्चा 2bx। हम कर क्या रहे हैं, हम bx की वैल्यू निकालने हैं एबीसी के टर्म में, क्योंकि हमें साइड्स एबीसी मालूम है, हीरोज प्रॉब्लम में एबीसी आता है तो x निकालें। तो इससे क्या हो गया, यानी कि ये मतलब ये हो गया 2bx इज इक्वल सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b आ जाएगा ओपन में तो 2b। इट इज द वैल्यू ऑफ b, सॉरी x। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस, बेस तो हमें मालूम है इंटू हाइट, हमें h चाहिए, अभी h निकल के नहीं x निकला, इससे हमें कोई फायदा नहीं, हमें तो h चाहिए। तो क्या करें, x की वैल्यू या तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो h निकलाएगा, और चाहो तो आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। इजी लग रहा है, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर यहाँ बी माइनस एक्स, लेकिन आएगा दोनों से सेम आंसर है ना, तो इजी है तो इजी वाला पुट करते हैं, हम इस x की वैल्यू को 1 में पुट कर दे रहे हैं, आप करके देखना सेकंड में तब भी सेम आएगी है ना। तो अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इस सेकंड में पुट करके भी दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, एच स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या करा, ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। चलिए तो लिख देते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ x in equation 1 we get या we opted, कुछ भी लिख सकते हो आप। h स्क्वायर जो ट्राइंगल की हाइट थी वो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू ये रही, मैं लिख देता हूं, ये दे रखी है x की सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b का होल स्क्वायर। ओके, तो इससे एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस, इसे ऐसे दे रहा हूं, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब नोमिनेटर का भी स्क्वायर अपन डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। नोमिनेटर में क्या है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर बी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब जानते हो 1। तो अब क्या करा मैंने, इन दोनों का एलसीएम 4b स्क्वायर आ गया, तो 4b स्क्वायर का सी स्क्वायर मल्टीपल करेंगे तो 4b स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2bc का होल स्क्वायर। देखो 2bc का होल स्क्वायर ये होता है 2 का स्क्वायर 4, v का स्क्वायर v स्क्वायर और c का स्क्वायर c स्क्वायर। माइनस ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म नजर आ रही है नीचे, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म आ रही है, ए भी नहीं बोल रहा क्योंकि ए भी कंफ्यूज है बेकार में। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ऊपर लिख देता हूं, ये आइडेंटिटी बहुत अच्छे से जानते हो आप। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई, और इन अदर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, पढ़िए है ना। तो यहां कंपेयर करें, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2bc और वाई की वैल्यू अदर ब्रैकेट में जो कुछ भी हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर दो यहां। तो एच स्क्वायर हो गया एक्स प्लस वाई, तो एक्स की वैल्यू है प्लस वाई, ये तीनों पूरा जो भी सब है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर एक्स माइनस वाई, तो एक्स की वैल्यू 2bc, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
ए स्क्वायर, अपॉन में कुछ चेंज नहीं होगा, 4v² है तो 4v² ही रहेगा। तो एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अब देखो शुरू के 3 टर्म मिलकर b² प्लस c² प्लस 2bc, तो क्या हो गया? b प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस इस a स्क्वायर को लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट। ये पहले ब्रैकेट का बात हो गई इस वाले की। अरे b प्लस सी का स्क्वायर क्लोज क्या होगा? b² प्लस c² प्लस 2bc, तो ये पूरा तीनों टर्म मिलकर ये होगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, और a स्क्वायर को तो a का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं। अब यहां क्या करें, प्लस का जो a स्क्वायर हो वो लिख लिया मैंने पहले, बाकी तीनों टर्म में माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म माइनस में तो माइनस कॉमन ले लिया, तो b² प्लस का हो जाएगा, c² प्लस का हो जाएगा और 2bc माइनस का हो जाएगा। इस ऐसे करने से फायदा क्या हुआ? अब जो ब्रैकेट के अंदर जो बचा ये हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, b² प्लस c² माइनस 2bc² है ना, हो जाएगा ना, और अपॉन में 4b² में चलो बार बार लिख रहा हूं, यहां बाहर लिख लेता, नेक्स्ट में लिख लूंगा, लिखना भूल गया, अपॉन 4b²। देखो 4b² का मतलब क्या है, पहले इसी हटाएं, इसका मतलब होता है 1/4b², ये तो जानते हो आप। अब ब्रैकेट में ये सब कुछ जो भी है क्या है, चलो आइडेंटिटी बाद में लगाऊंगा, पहले बता देता हूं, b प्लस सी का स्क्वायर ये माइनस a², और ये करली ब्रैकेट, अब करली ब्रैकेट ही कर लेता तो जाए, करली ब्रैकेट है ये, है ना, करली ब्रैकेट समझना ये। अब दूसरा करली ब्रैकेट में क्या है, देखो a² ये है, और ये पूरा मिलकर क्या हो गया? b² प्लस c² माइनस 2bc। आइडेंटिटी पढ़ी हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही हो गई, a की जगह b है और b की जगह c, तो ये पूरा तीनों मिलकर टर्म क्या हो गए? ये सारे तीनों टर्म मिलकर ये हो गए b माइनस सी का होल स्क्वायर। बस अब आपका सवाल होने वाला है कंप्लीट। प्रूफ कैसे? अब हम इसमें वही x² माइनस y² वाली आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। तो h² की वैल्यू हो गई 1/4b²। अब यहां देखो x² माइनस y² क्या होता है? x प्लस वाई, x की वैल्यू b प्लस सी है, प्लस y की वैल्यू क्या है? a। अदर ब्रैकेट x माइनस वाई, x की वैल्यू a b प्लस सी और y की वैल्यू, इसी तरह यहां लिख दिया a² और b माइनस सी का स्क्वायर, वही x² माइनस x के प्लेस पर क्या है? a, y के प्लेस पर क्या है? ये तो x का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या होता है? x माइनस y, तो यानी कि x माइनस माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस y, ये आ गया, ब्रैकेट क्लोज। बस अब थोड़ा सा समझने की बात है, क्या? देखो हमने अभी बताया था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किसके होता है? 2s के। ये रहा, हमने यहां देखा था सब शुरू स्टार्टिंग में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, है ना। तो हम a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं? 2s। तो हाइट का स्क्वायर हो गया 1/4² इन ब्रैकेट 2s, इसकी जगह आ गया 2s। अब जरा यहां समझना, मैं अलग पेपर समझा देता हूं। देखो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s है, तो इससे a प्लस बी क्या होगा? इससे a प्लस बी होगा 2s माइनस सी, होगा कि नहीं होगा? c को दले गए। इसी से अगर हम b प्लस सी की बात करें तो a को दले जाएं तो हो जाएगा 2s माइनस a, और यहां से c प्लस a क्या हो जाएगा? c प्लस a, b दले जाएं तो 2s माइनस b। समझ में आ गया आपको? तो यहां पर जो है b प्लस सी, इसकी जगह आ जाएगा 2s माइनस a। समझ में आ गया ना? तो ये हो गया 2s माइनस a, और माइनस a ऑलरेडी है। अब ये क्या है? देखो a प्लस सी या c प्लस a की बात है, तो ये आएगा 2s माइनस b, 2s माइनस b और माइनस b ऑलरेडी है। इसी तरह a प्लस b किसके बराबर है? 2s माइनस c और माइनस c ये है। समझ में आ गया ना? अभी जो मैं समझाया, देखो ये तो दोबारा समझ लो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2s होती है, तो a प्लस बी क्या होगा? c को उधर ले जाए 2s माइनस सी। वही मैंने लिखा कि a प्लस बी किस में था? इसमें था। कहां a प्लस बी वाला टर्म? ये रहा, a प्लस बी माइनस सी, तो इसकी जगह लिख लिया 2s माइनस सी माइनस सी। जहां पर b प्लस सी है तो वहां होगा 2s माइनस सी, तो 2s माइनस सी लिखा, माइनस a ऑलरेडी है, ऐसे लिख लिया। तो इससे क्या हुआ? ये है 1/4v² इन ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ले ले, 2s है ये कितना हो गया? 2s माइनस a माइनस के 2a, इसलिए 2s माइनस 2b माइनस b 2b माइनस c 2c, यानी कि 2s माइनस 2c, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। 1/4v², 2s, 2 कॉमन ले लिया इसमें से, तो s माइनस a, s माइनस ए, बहुत कुछ ज्यादा छोटा लिख दिया मैंने, 2 कॉमन ले लिया तो s माइनस बी, यहां 2 कॉमन ले लिया तो s माइनस सी। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 4 टाइम मल्टीपल कर दो, कितना हो गया? 2 2 जा 4, 2 जा 2 16,
तो 16 तो मैंने बाहर लिख ली मल्टीपल करके, अपॉन में 4b² है, तो बचा क्या है यहाँ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। 4 से 16 4 बार कैंसिल। ये क्या चल रहा है, हाइट का स्क्वायर, तो हाइट क्या होगी, हाइट होगी अंडर रूट 4 अपॉन में क्या है b² और एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। हाइट निकलाई, थोड़ी सी और निकाल सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर 2 और v² का स्क्वायर क्या होता है, v होता है ना। तो हाइट क्या हो गई, हाइट हो गई 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और v² का रूट v आ गया। मैं दिखा देता हूं, मैं पेज पकड़ रहा हूं, इसलिए इस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया और v का स्क्वायर रूट v आ गया। अंडर क्या बचा, अंडर रूट में बचा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ट्राइंगल की हाइट निकलाई, बस हमें हाइट ही चाहिए थी। अब फिर देख लो यार, ये फिगर थी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, हाफ बेस क्या है बी इंटू एच, है ना, हाफ बी इंटू एच ही तो होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, खाली ट्राइंगल भी लिख सकते हो आप, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू ये क्या 2/v अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल। तो फॉर्मूला हमारा आ गया, हिरन्स फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज एस माइनस ए अंडर रूट में, सॉरी अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो बहुत सिंपल प्रूफ था, केवल पाइथागोरस थ्योरम यूज करी और एक आइडेंटिटी हमने यूज करी a² माइनस b² वाली, उससे पूरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसका ये प्रूफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं फिर और कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।